Hello friends, welcome to Sanjeevani Prep and in this video we will study peptic ulcer. So peptic ulcer क्या होता है? ये जिसको हम क्या बोलते हैं, फोड़ा बोल देते हैं ना पेट में, तो ये होता है। मतलब कि क्या होता है, जो हमारी पेट की लाइनिंग होती है ना वो इंजर्ड हो जाती है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाती है और जख्म हो जाता है पेट में, फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब कि जो हमारी लाइनिंग होती है ना उसमें छेद हो जाते हैं, ठीक है। सो देखो, पेप्टिक अल्सर्स आर ओपन सोर्स मतलब कि ये टर्म हमारे क्या है, छेद के लिए, जो हमारी लाइनिंग में छेद हो जाते हैं। दैट डेवलप्स इन द इनसाइड ऑफ अ लोअर इसोफेगस, स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ ब्रेक डाउन इन द लाइनिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, अपर इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोल देते हैं, ऑफ जीआईटी, ठीक है। तो जो हमारा जीआईटी ट्रैक होता है उसमें हमारी मेनली तीन पार्ट्स में होता है पेप्टिक अल्सर। एक तो इसोफेगस में होता है जो उसका लोअर पार्ट होता है इसोफेगस का, और स्टमक में, ठीक है, और अपर इंटेस्टाइन में। तो देखो होता क्या है, डिप्लीशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग। तो जो हमारी स्टमक होती है, ठीक है, तो वैसे स्टमक में हमारी 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो इनर वाली साइड होती है ना, सबसे अंदर से अंदर वाली होती है, तो सबसे पहली होती है हमारी म्यूकस, ठीक है। फिर हमारी एपिथेलियल की होती है, एडिपोज टिश्यू की बनी होती है एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो म्यूकस लेयर होती है ना वो हमारे क्या म्यूकोसल लेयर बोलते हैं, जिसको हम म्यूकोसा सेल्स से बनी होती है, ठीक है। तो वो क्या रिलीज करती है, म्यूकस एक क्या है, वो एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराती है, जिससे हमारा HCl जो रिलीज होता है ना, तो हमारी वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है म्यूकस, ठीक है। और जो म्यूकस के सेल होते हैं ना वो क्या रिलीज करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एपिथेलियल और म्यूकस के बीच में रहते हैं, जो स्पेस है इनके बीच में रहती है वो, ठीक है। उसका काम, उसकी पीएच क्या होती है, उसकी पीएच होती है 6 से 7, जो कि क्या करती है, एक न्यूट्रल पीएच होती है, अराउंड न्यूट्रल होती है, जिसपे क्या होता है हमारा पेप्सिन, अगर हमारा पेप्सिन एक एंजाइम होता है हमारी स्टमक रिलीज करती है, वो एंजाइम इसके अंदर जाने की कोशिश करता है ना, तो उसको इनएक्टिव कर देती है, ठीक है। और सोर्स क्या था, तो देखो जो हमारी क्या लाइनिंग थी, तो लाइनिंग में क्या हो जाता है, ऐसे छेद हो जाते हैं, वहाँ पे क्या हो गया, फिर इन्फेक्शन सा हो जाता है, ठीक है। HCl रिलीज होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन हो जाती है फिर। तो ये क्या है, हमारा छेद हो जाता है जहाँ पे हमारी क्या लाइनिंग थी ना, जो म्यूकस लाइनिंग, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो देखो, डिप्लीशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग ड्यू टू द HCl, तो हमारा HCl होता है, HCl की वजह से होती है, और पेप्सिन। तो देखो हमें बोलते हैं कि सुबह सुबह खाना खा के जाना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए स्कूल या कॉलेज। क्यों हमें ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब सुबह हम खाली पेट जाएंगे तो फिर हमारा जो HCl रिलीज होता है वो हमारी म्यूकस लाइनिंग को वीक करेगा, ठीक है। हमारा HCl जो रिलीज होगा, फिर जो HCl रिलीज होगा तो हमारी जो म्यूकस लाइनिंग है ना, म्यूकस लाइनिंग, ये इसको वीक करेगा, इस्पेक्ट करेगा अगर खाना नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसीलिए खाना खा के जाना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं। और जो पेप्सिन होता है एंजाइम, उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो किस पे एक्ट करेगा, हमारी म्यूकस लाइनिंग को ही डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर हमारी म्यूकस लाइनिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और हमें पेप्टिक अल्सर की होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं खाना खाना चाहिए सुबह। तो देखो हमारे जो आगे देखो, अब अगर हमारा इसोफेगस में हो जाता है ये, ठीक है, तो हमारी इसोफेगस देखो, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस जो हमारी स्टमक के पास होता है, अगर इसमें हमारे सोर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इसोफेगस अल्सर बोलते हैं, ठीक है। अब स्टमक में जो हो जाता है, यहाँ पे स्टमक हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टमक में कहीं भी हो सकता है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे हम, स्टमक, या फिर गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक वर्ड होता है हमारा स्टमक से रिलेट करता है, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हमारा ड्यूडेनम में, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है, लोअर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पार्ट होते हैं ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सबसे ऊपर वाला क्या होता है, जो स्टमक के नियर होता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। और ड्यूडेनम में अगर हो जाता है अल्सर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी, उसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल अल्सर। तो देखो अब हमारी मैकेनिज्म देखते हैं एक बार, जो हमारी जैसे देखो HCl तो हर बार रिलीज होता है हमारी बॉडी में, और क्या है, जो पेप्सिन हर टाइम रिलीज होते हैं, तो हर टाइम तो ये डैमेज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो वो उसका क्या है, हम हमारा मैकेनिज्म होता है गैस्ट्रिक डिफेंस, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक डिफेंस, हमारी स्टमक का डिफेंस का। तो देखो जो हमारी स्टमक है ना वो किससे बनी हुई है, हमारे म्यूकोसल सेल्स ऑफ पाइलोरिक मतलब म्यूकोसल सेल से बनी हुई है। मैंने बताया था ना, जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है वो किससे बनी हुई है, हमारी म्यूकोसल सेल से, जो रिलीज करते हैं बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस, ठीक है। तो एक तो देखो, म्यूकोसल सेल्स ऑफ पाइलोरिक रीजन रिलीज बाइकार्बोनेट आयन विच रिमेन बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स एंड जो म्यूकस सेल की हमारी म्यूकस की लेयर होती है उसके बीच में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारी म्यूकस होती है, फिर उसके बाद हमारी एपिथेलियल लेयर होती है। तो म्यूकोसल सेल्स जो होते हैं, इस लेयर के सेल्स होते हैं, वो पाइलोरिक रीजन में रिलीज करते हैं
तो हमारे स्टमक में 4 रीजन्स होती हैं। तो पाइलोरिक रीजन क्या होती हैं? पाइलोरिक रीजन इसको बोलते हैं हम, जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन, या बेसिकली यहाँ पे भी, ठीक है। जो जो हमारी पाइलोरिक रीजन में होते हैं, रिलीज करते हैं बाइकार्बोनेट आयन को, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन को कौन रिलीज करते हैं? हमारे म्यूकस सेल्स रिलीज करते हैं, म्यूकोसल सेल्स, ठीक है। और कहाँ पे रिलीज करते हैं? तो जो ये बीच में, इन दोनों बीच लेयर के बीच में, म्यूकस और एपिथेलियल के बीच में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो हमारा जो बाइकार्बोनेट होता है ना, बाइकार्बोनेट की जो पीएच होती है वो 6 से 7 होती है। एंड जो क्या करता है, वो पेप्सिन को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है, अगर वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर मान लो हमारा पेप्सिन क्या डाइजेस्ट कर देता है हमारी इसको, म्यूकस को, और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, इसका सामना किससे होगा? बाइकार्बोनेट से, जो इसको क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। तो जो हमारा पेप्सिन होता है, वो पेप्सिन कितनी पीएच पे एक्टिव होता है? वो 2 या 3 पीएच पे एक्टिव होगा। और वहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे होगी हमारी 6 से 7, ठीक है। तो वो इनएक्टिव हो जाएगा पेप्सिन, जिसकी वजह से हमारी जो फर्दर डैमेज होगी वो कम हो जाएगी। तो टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज इन एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म, जिसकी वजह से हमारी स्टमक अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो फिर यही अगर हमारी ये डैमेज होती रहती है लंबे समय तक, तो फिर हमें पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं सुबह खाना खाना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारे कोजेज, तो देखो कोज क्या हमारे, सबसे पहले होगा हमारा एक बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक, ठीक है। ये हमारी पाइलोरिक रीजन से रिलीज होता है हमारी स्टमक में। तो देखो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है हमारा, एच पाइलोरी रिलीज्ड बाय पाइलोरिक रीजन, दिस वन स्प्लिट यूरिया इन अमोनिया, ठीक है। तो जो ये अमोनिया के अंदर रिलीज कर देता है, अमोनिया हमारे लिए क्या हार्मफुल है, और ये हमारे अंदर क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कर देता है वहाँ पे। एंड ऑल्सो डैमेज द म्यूकस लाइनिंग, जो क्या करता है फिर हमारी म्यूकस लाइनिंग को डैमेज कर देता है। एंड कोज इन्फेक्शन इन स्टमक, ठीक है। तो स्टमक कर देता है इन्फेक्शन में, फिर एसिड रिलीज होगा और डैमेज होगी म्यूकस लाइनिंग, पेप्सिन होगा वो भी डैमेज करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होगी और इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारा एसिड, तो एसिड कैसे करेगा? एक्सेस रिलीज ऑफ एचसीएल एसिड, तो हमारा जब एचसीएल ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है इन स्टमक ड्यू टू द एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिन, तो एक हमारा हार्मोन होता है जो हमारी पेनक्रियाज में से रिलीज करती है इसको, कि जो ये क्या कराता है हमारा, हमारे एचसीएल की सिक्रीशन कराता है, मतलब कि जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है उसकी सिक्रीशन कराता है। तो एचसीएल रिलीज होगा, तो ज़्यादा रिलीज होगा तो क्या करेगा, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है म्यूकस, उसको डैमेज करेगा। Excess release of HCl acid in stomach due to excess stimulation of gastrin. This is due to the tumor in pancreas और stomach, ठीक है। तो वहाँ पे ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से ये रिलीज हो रहा है ज़्यादा। ड्रग्स, अब हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। तो ड्रग्स मेनली कौन से होते हैं? नसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, लाइक एस्प्रिन एंड इब्रोफिन, ठीक है। तो दीज ड्रग्स इरिटेट एंड इन्फ्लेम द लाइनिंग ऑफ स्टमक, तो क्या कर देते हैं? इरिटेशन करते हैं हमारी स्टमक की लाइनिंग पे और उसको क्या करते हैं? इन्फ्लेम करा देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारी स्टमक डैमेज होगी, फिर एचसीएल होगा, रिलीज होगा, तो वो डैमेज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो जेनेटिकली ऑल्सो इज द रीजन ऑफ अ पेप्टिक अल्सर, तो कुछ लोगों में जेनेटिकली जीन्स होते हैं जो पेप्टिक अल्सर के लिए कोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, जो क्या ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी स्टमक पे भी वो जो केमिकल्स होते हैं वो भी इफेक्ट डाल देते हैं और हाई रिस्क रहते हैं पेप्टिक अल्सर के, ठीक है। अब सिम्टम्स देखो हमारे जो अल्सर में होते हैं, क्या होता है पेशेंट को? सबसे पहले क्या होगा? बर्निंग पेन, तो वहाँ पे क्या हो? जलन जैसा दर्द होगा पेट में, क्योंकि वहाँ पे क्या हमारा एचसीएल जाएगा, उस घाव पे एचसीएल ज़्यादा से जलाएगा उसको, ठीक है। तो एचसीएल क्या करता है? जलाता ही तो है। सो क्या होगा? बर्निंग पेन होगा, फिर हमारी वोमिटिंग भी होगी और इनडाइजेशन, ठीक है, वोमिटिंग होगी और इंडाइजेशन होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख भी नहीं लगेगी, और डार्क एंड ब्लैक स्टूल्स आएंगे, ठीक है, जो कि ब्लीडिंग होगी उसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे स्टूल्स होंगे, डार्क और ब्लैक स्टूल्स। सो देखो पैथोजेनेसिस में क्या होगा? ऑल कोज कंट्रीब्यूट इन अ डैमेज ऑफ म्यूकस लाइनिंग, तो क्या करेंगे? वो हमारे म्यूकस लाइनिंग को डैमेज करेंगे। फिर हमारा क्या होगा? किसी भी तरीके से जो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड रिडक्शन इन म्यूकस सिक्रीशन, तो क्या होगा? जब हमारा एचसीएल ज़्यादा होगा और जो हमारी म्यूकस है उसके अंदर डैमेज भी होगा, और उस पर कंटिन्यूसली एचसीएल एक्ट करेगा, उसको कम कर देगा, ठीक है। तो हमारी क्या होगी? म्यूकस लाइनिंग बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो म्यूकस लाइनिंग बिल्कुल ही कम हो जाएगी और वहाँ पे छेद हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्सर बोल देते हैं, पेप्टिक अल्सर। तो देखो ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक है, तो स्टमक की जो मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो जाती है। एसिड, उसके बाद क्या होगा? एसिड एंटर्स इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो ये लेयर थी म्यूकोसा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा एसिड, और जिसकी वजह से हमें क्या होगा? गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है? ओपन सोर्स, मतलब कि वो वहाँ पे क्या होंगे? छेद लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा,
ठीक है, और इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पे, इरिटेशन भी होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी पैथोजेनेसिस थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।